प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट पर। यदि इससे पहले आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से पहचानेंगे, तो देखते हैं परिभाषा। जिन वाक्यों के अंत में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आएँ तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा ही सी इट यू दे के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। तो देखते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर की तरह ही इस वीडियो लेक्चर में भी मैंने विधिवत फार्मूला के साथ सेंटेंस को बनाना सिखाया है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें और पिछले वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देखें। देखते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले की मदद से इस वाक्य को कितनी आसानी से बनाएंगे देखते हैं। तो तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होगे। यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। इस वाक्य को देखते हैं कितनी आसानी से इसे बनाते हैं। तो तुम कर्ता के स्थान पर कर्ता का प्रयोग करेंगे। कर्ता है तुम की अंग्रेजी होती है यू। विल शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ देखते हैं हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यू विल या शैल में से एक, तो विल बी का साथ में प्रयोग करेंगे, यू विल बी। इसी तरीके से देखते हैं आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म, याद करना की फोर्थ फॉर्म होती है लर्निंग। तो यू विल बी लर्निंग अपना पाठ, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करेंगे, तो यू विल बी लर्निंग योर लेसन। इस समय के लिए एट दिस टाइम, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, आने वाला कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, और बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने पास्ट टेंस में बताया है। तो नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं। कल इस समय बारिश हो रही होगी। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें बारिश हो रही होगी, अंधेरा छा रहा होगा, तो ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करेंगे कर्ता के लिए। तो इट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। इट विल बी, बारिश होना की फोर्थ फॉर्म होती है रैनिंग, तो इट विल बी रैनिंग इस समय के लिए, इसमें भी बताया, इसमें भी एट दिस टाइम, तो इट विल बी रैनिंग एट दिस टाइम। कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, टुमारो। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं। हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो कर्ता हम के लिए बी का प्रयोग करेंगे, आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो बी शैल बी। खेलना की फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग, तो बी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। ऑब्जेक्ट कर्म दिया है तो कर्म का प्रयोग करेंगे, तो फुटबॉल। कल के लिए टुमारो, तो बी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट और अगला वाक्य। वह कल विद्यालय जा रहा होगा। वह करता है ही के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, तो विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, तो ही विल बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जाना की फोर्थ फॉर्म होती है गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से निगेटिव वाक्यों को भी देखते हैं। इतनी आसानी से इन वाक्यों को बनाया, इसी तरीके से नेगेटिव वाक्यों को भी देखते हैं। यदि इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देखें। तो देखते हैं नेगेटिव वाक्यों को, नकारात्मक वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। इन्हें में भी एक विधिवत फार्मूला दिया है और नियम भी दिया है। तो कर्ता आई बी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। कर्ता ही सी इट यू दे के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इस वाक्य को देखते हैं कितनी आसानी से हम बनाते हैं। हम अपनी पुस्तकें रात को नहीं पढ़ रहे होंगे, तो कर्ता के स्थान पर कर्ता का प्रयोग करेंगे। विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे। वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट तो है ही बिल्कुल। तो हम बी के साथ शैल नॉट बी, तो शैल नॉट बी, तो बी शैल नॉट बी। पढ़ना की फोर्थ फॉर्म होती है रीडिंग। अपनी पुस्तकें, बी के साथ अपने के लिए अवर, यू के साथ अपने के लिए योर और आई के साथ अपने के लिए माई। तो बी शुड नॉट, बी शैल नॉट बी रीडिंग अवर बुक्स रात को, तो एट नाइट। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट वाक्य। चपरासी इस समय सो नहीं रहा होगा, तो कर्ता के स्थान पर कर्ता। द प्यून कर्ता ही सी इट यू दे। आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो द प्यून विल नॉट बी सोना के लिए स्लीप फोर्थ फॉर्म, तो स्लीपिंग। इस समय दिस टाइम, इस समय के लिए एट दिस टाइम। तो देखा कितनी आसानी से इस तरीके के वाक्यों को बना लेते हैं विधिवत फॉर्मूले के साथ। तो द प्यून विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। अब अमित नहीं खेल रहा होगा, अमित विल नॉट बी, अमित विल नॉट बी। खेलना की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, अब के लिए नाउ, तो अमित विल नॉट बी प्लेइंग नाउ। इसी तरीके से देखते हैं कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे, तो द पीकॉक्स विल नॉट बी, विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे। तो विल नॉट बी डांसिंग, नाचना की फोर्थ फॉर्म डांसिंग। छत पर के लिए ऑन द का प्रयोग करेंगे और कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो द पीकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट अगला वाक्य। कल इस समय बारिश नहीं हो रही होगी, तो इस वाक्यों में हमने पहले ही बताया इट का प्रयोग करेंगे। तो इट विल नॉट बी, नेगेटिव वाक्य तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इट विल नॉट बी बारिश होना के लिए फोर्थ फॉर्म रेनिंग। इस समय के लिए एट दिस टाइम, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से देखते हैं इंटरोगेटिव वाक्यों को, प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। यदि इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, देखते हैं इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने प्रश्नवाचक वाक्यों को विधिवत फॉर्मूले के साथ बताया, तो उन वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो इन नियमों को देखते हैं इन सेंटेंस वाक्यों पर। फॉर्मूले देखते हैं विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी देखते हैं वाई प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं क्या वे कल बाजार जा रहे होंगे। यदि 5 क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। वैसे तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, पर वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल का सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट वे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो विल या शैल में से विल, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, बी के स्थान पर बी। तो विल दे वी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जाना की फोर्थ फॉर्म होती है गो, गो में आईएनजी जोड़ेंगे गोइंग। तो विल दे बी गोइंग टू मार्केट। ऑब्जेक्ट दिया रहे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करेंगे। तो विल दे बी गोइंग टू मार्केट, कल के लिए टुमारो। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हारे मित्र कल क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे। यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तुम्हारे मित्र, आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे।
तो वाई विल योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र के लिए, योर फ्रेंड्स बी खेलना की फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट दिया है तो क्रिकेट, कल के लिए टुमारो, आने वाला कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो वाई विल योर फ्रेंड्स बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। इसी तरीके से अगला अंतिम वाक्य देखते हैं। मास्टर साहब इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। तो यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट। मास्टर साहब आई को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो विल द टीचर, वी पढ़ाना के लिए टीचिंग, इस समय के लिए एट दिस टाइम। तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। तो आई होप आप लोगों को ये वाक्य सभी प्रकार के समझ में आए होंगे, ये टेंस भी समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।